गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, क्लास 9th का। इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि प्योर सबस्टांस क्या होता है। द प्योर सबस्टांस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। इन अदर वर्ड्स ए सबस्टांस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि जो प्योर सबस्टांस होते हैं वो सिंगल टाइप के पार्टिकल्स ही उनके अंदर होते हैं, उनमें किसी भी दूसरे टाइप के पार्टिकल्स नहीं मिले होते। अगर इसमें जो दूसरे शब्दों में कहा गया है कि सबस्टांस जो होता है एक प्योर सिंगल फॉर्म होता है किसी भी मैटर की। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम देखें, अगर हम ऑक्सीजन गैस देखें या नाइट्रोजन गैस देखें तो उनमें सिर्फ ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के पार्टिकल्स और नाइट्रोजन के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन के पार्टिकल्स ही पाए जाते हैं। अब आगे आता है कि व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, यानी हिंदी में से मिश्रण बोलते हैं। मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। यानी कि मिक्सचर जो बने होते हैं वो एक या एक से अधिक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से बने होते हैं। जैसे एग्जांपल आप मिल्क ले लो, तो मिल्क जो है वो मिक्सचर है वाटर का, फैट का, प्रोटीन्स का एंड मैनी मोर्स। अब आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर की। तो टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हैं। फर्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर। होमो माने होता है सेम यानी समान। हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स थ्रू आउट द सोल्यूशन। यानी जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनके पूरे के पूरे सोल्यूशन में यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल पाया जाते हैं। जितने भी पार्टिकल्स होंगे सारे समान रूप के होंगे, एक जैसे होंगे, उनका साइज भी एक जैसा ही होगा। ऐसे ही जो इसका सेकंड टाइप है वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैज़ ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल थ्रू आउट द सोल्यूशन। यानी इनमें जो पार्टिकल्स का साइज है वो सेम नहीं होता। अगर हम होमोजीनियस के मिक्सचर के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सॉल्ट इन वाटर एंड शुगर इन वाटर, यानी चीनी को हम पानी में घोलेंगे जब, और शुगर इन वाटर, तो ये एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। इस तरीके से अगर हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर की बात करें तो उसमें सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर, यानी सॉल्ट को सल्फर के साथ मिलाते हैं तब वो एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर बनता है, और ऑयल को जब वाटर के साथ मिला देते हैं वो भी एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर बनता है, क्योंकि दोनों आपस में जल्दी से मिक्स नहीं हो पाते। अब हम सीखेंगे कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर सबस्टांस, दो या दो से अधिक सबस्टांसों का। जैसे कि आप अगर लेमोनॉइड बनाते हो, नींबू पानी बनाते हो अपने घर में, वो एक सॉल्यूशन है। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी उनके सॉल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, किन किन से मिलकर वो बना है सॉल्यूशन, उसके बारे में देखेंगे। तो सॉल्यूशन हैज़ टू कंपोनेंट। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजोल्व इन द सॉल्वेंट्स। यानी किसी भी सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो कि डिजोल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम सोल्यूट कहते हैं। और यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, वो हमेशा आपको कम क्वांटिटी के अंदर ही मिलेगा। अगला है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट। यानी किसी भी सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो किसी दूसरी चीज को अपने अंदर घोल सके, अपने अंदर डिजोल्व कर सके। और यूजुअली कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट, जो कंपोनेंट जो सॉल्वेंट होता है वो लार्जर अमाउंट में पाया जाता है हमेशा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम सॉल्ट इन वाटर देखें तो सॉल्ट जो है वो सोल्यूट है क्योंकि सॉल्ट कम होगा, और वाटर जो है सॉल्वेंट की तरह यूज होगा क्योंकि वाटर की जो अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन है ए सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। आप सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स को कभी भी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। दे डू नॉट स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। जब भी कोई लाइट की बीम इनसे पास होती है तो कभी भी उनको स्कैटर नहीं करते। द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन। जो लाइट का पाथ है वो कभी भी विजिबल नहीं होता सॉल्यूशन के अंदर। द सोल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। आप सोल्यूट जो होता है सॉल्यूशन का
उसको कभी भी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से अलग या सेपरेट नहीं कर पाएंगे। द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेटल डाउन, जो सोल्यूट के पार्टिकल होते हैं सोल्यूशन के, वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते व्हेन आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जब भी आप इसको छोड़ दो कई घंटे तक या कितनी समय तक सेटल डाउन नहीं होंगे। सोल्यूशन इज स्टेबल, सोल्यूशन जो है एक स्टेबल है। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं, तो कंसंट्रेशन जो होती है वो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट घुला हुआ है उसी पर डिपेंड करती है उसकी कंसंट्रेशन। इट कैन बी कॉल्ड ए डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको फिर डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन सोल्यूशन इज टू टाइप, पहला होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, at any particular temperature a solution that can dissolve as much solute as it possible capable of dissolving, यानी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक सॉल्यूशन अपने अंदर जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट घोल सकता है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी होती है, ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल, यानी कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट घोला गया है वो उसके सैचुरेटेड लेवल से कम होता है, यानी जितनी उसकी कैपेसिटी होती है वो उससे कम अपने अंदर डिजोल्व कर पाता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सोल्युबिलिटी, द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोल्युबिलिटी, किसी भी सोल्यूट का अमाउंट किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जितना होगा वह उस किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इज कॉल्ड इट्स सोल्युबिलिटी, उसी को उसकी सोल्युबिलिटी कहा जाएगा, यानी इतना अमाउंट उसके अंदर सोल्यूट का घुल चुका तो वो इसकी सोल्युबिलिटी होगी। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला ऑफ जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो है अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो वो होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ऐसे अगर हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन की बात करें तो वो होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपको दो चीज़ मिलेंगी, एक तो सोल्यूट मिलेगा और एक सॉल्वेंट मिलेगा। तो अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन की भी अगर हमें कंसंट्रेशन निकालनी है तो हमें इन दोनों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्मूले के अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो अगर आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अमाउंट ऑफ सोल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दोनों को जोड़ना होगा। अब हम आते हैं व्हाट इज सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या है। इस सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of a medium। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसके पार्टिकल्स का साइज कभी भी एक जैसा नहीं होता, और जो उसमें सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं होते, बट वो पूरी तरीके से फैले रहते हैं पूरे सॉल्यूशन के अंदर एक बल्क की फॉर्म में। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन को आप अपनी नेक्ड आइज से आसानी से देख सकते हैं। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, जो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन होता है वो स्कैटर करता है बीम ऑफ लाइट को जो उसके अंदर से गुजरती है, और जिसके कारण मेक इट्स पाथ विजिबल, जिससे उसका पाथ क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जो सोल्यूट के पार्टिकल सस्पेंशन के अंदर घुले होते हैं वे क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं जब उनको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। सस्पेंशन इज अनस्टेबल, सस्पेंशन एक अनस्टेबल सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं व्हाट इज कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कोलोइडल सॉल्यूशन भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। द पार्टिकल ऑफ कोलोइड्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स होते हैं कोलोइड्स के वो भी पूरी तरीके से सॉल्यूट के अंदर फैले होते हैं यूनिफॉर्मली, क्योंकि इनके पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा होता है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन
एक कोलोइडल इज ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, इसकी पार्टिकल साइज एक जैसा नहीं होता। द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ कोलोइड इज टू स्मॉल, जो साइज होता है पार्टिकल कोलोइड के पार्टिकल्स का वो भी बहुत छोटा होता है, टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज, जो कि आसानी से देखा जा सकता है नेक्ड आइज के द्वारा। Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible. Colloids इतने बड़े होते हैं कि वो किसी भी लाइट के बीम को स्कैटर कर सकते हैं जो उनके अंदर से गुजरती है, जिससे उनका पाथ क्या हो जाता है, विजिबल हो सकता है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, लेकिन इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इनको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होते। कोलोइड्स आर क्वाइट स्टेबल, ये क्वाइट स्टेबल होते हैं। दी कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ये कभी भी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, बट इनको सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक होती है, इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड की से आप इसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन की। कंपोनेंट्स जो होते हैं वो दो होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के। पहला है डिस्पर्स फेज, द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और डिस्पर्स पार्टिकल इन ए कोलोइड फॉर्म इज द डिस्पर्स फेज, यानी ये एक सोल्यूट के जैसा कंपोनेंट होता है जो कि डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं कोलोइड के, जो कि डिस्पर्स फेज में घुले रहते हैं। अगर हम डिस्पर्सिंग मीडियम की बात करें, द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्सिंग मीडियम, यानी वह कंपोनेंट जिसके अंदर डिस्पर्स फेज जो है सस्पेंडेड यानी घुला रहता है, उसको हम डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। अगर हम इनके एग्जांपल देखें तो जैसे यहाँ पर फॉग और क्लाउड का एग्जांपल दिया हुआ है, तो वो उसमें जो डिस्पर्सिंग फेज है वो लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है। ऐसे एग्जांपल मिल्क दिया हुआ है, उसके अंदर डिस्पर्सिंग फेज लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड है। टाइप्स की बात करें तो फॉग और क्लाउड एक एरोसोल है और मिल्क जो है वो इमल्सन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग पार्ट 1। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। पार्ट 2 इज कमिंग सून। अगर आप चाहते हैं कि आप इसका पार्ट 2 देखें तो प्लीज़ इसको लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।